एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि ये 5 बातें आपको सबसे बड़ी मुसीबतों से बचा सकती हैं। इन्हें अपनाने से गरीबी आपके पास भी भटकेगी नहीं। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। एक समय की बात है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, आपने ही तो इस संपूर्ण संसार को बचाने के लिए समुद्र मंथन के समय निकले उस भयानक विष को अपने कंठ में धारण कर हलाहल पी लिया था। उसी करुणा, उसी कृपा को स्मरण करते हुए हे प्रभु, आप हमें भी ऐसे 5 दिव्य ज्ञान बताइए जो मनुष्य का जीवन संवारने के साथ साथ उसे हर संकट से बचा सकें और गरीबी से मुक्ति दिला सकें। माता पार्वती की विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान भोलेनाथ मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी पार्वती, आपने समस्त मनुष्यों के कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। हे देवी, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु उन उत्तरों को समझने से पहले मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता हूं। इस कथा के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों का समाधान स्वयं प्रकट हो जाएगा। तब माता पार्वती विनम्र स्वर में कहती हैं, हे स्वामी, आपके द्वारा सुनाई जाने वाली इस कथा को मैं आरंभ से लेकर अंत तक अवश्य सुनूंगी, क्योंकि ऐसी प्रेरणादायक ज्ञान से भरपूर कहानी भला कोई कैसे छोड़ सकता है। तब भगवान भोलेनाथ स्नेह भरी दृष्टि से माता पार्वती की ओर देखते हैं और कथा को आरंभ करते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, ये प्राचीन काल की बात है। किसी राजा के राज्य में नगर से बाहर एक विशाल पेड़ पर एक गिद्ध और उसकी गिद्धनी रहते थे। उस पेड़ पर उनका जीवन बड़े सुकून से बीतता था। उन्हें प्रतिदिन इतना भोजन मिल जाता था कि भूखे रहने की नौबत कभी नहीं आती थी। यही कारण था कि गिद्ध और उसकी पत्नी ने कभी उस स्थान को छोड़कर कहीं और जाने का विचार भी नहीं किया। एक दिन जब संध्या ढलने लगी, ठंडी हवाएं पेड़ की डालियों को हिलाने लगीं, तब गिद्ध की स्त्री अपने पति से कहती है, स्वामिनी, आज तो ठंड इतनी बढ़ गई है कि रात काटना बड़ा कठिन हो रहा है। कुछ ऐसी कथा सुनाइए जिसमें ज्ञान भी हो और मन को सुकून भी मिले, ताकि ये लंबी रात बिना परेशानी के बीत जाए। पत्नी की ये विनम्र प्रार्थना सुनकर गिद्ध प्रेम से मुस्कुराया और कहता है, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें अपनी ही आंखों से देखी हुई एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। इसमें बताई गई 4 बातें यदि मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो निश्चय ही वह किसी बड़े से बड़े संकट में भी नहीं फंसेगा, और यदि दुर्भाग्यवश संकट आ भी जाए तो वह उससे बहुत शीघ्र बाहर निकल आएगा। यह कथा रोचक भी है और जीवन को दिशा देने वाली भी, इसलिए ध्यान से सुनना। गिद्ध कहने लगा, हे गिद्धनी, यह उस समय की बात है जब हमारा विवाह भी नहीं हुआ था। इसी पेड़ पर मैं अकेला रहा करता था और मेरे कुछ साथी भी यहाँ रहते थे। तभी यह कथा मैंने इसी राज्य के राजा से सुनी थी, और जो कुछ हुआ था वो मैंने अपनी आंखों से भी देखा था। वही कथा आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि इससे मनुष्य की किस्मत किस प्रकार पलटती है यह स्पष्ट हो जाता है। किसी नगर में उत्तम नाम का एक युवक रहता था। एक दिन किसी काम को लेकर उसका अपने पिता से विवाद हो गया। क्रोध में उसके पिता ने उसे 4 सोने की अशर्फियां दी और कहा कि जाओ, घर में यूं ही पड़े रहते हो, ये अशर्फियां ले जाओ और बाहर जाकर कुछ व्यापार करके धन कमा कर लाना, ताकि तुम्हें भी जीवन का अनुभव हो। पिता की ये बात सुनकर उत्तम ने वे 4 अशर्फियां ले ली और उसी शाम परदेश की ओर व्यापार करने के उद्देश्य से रवाना हो गया। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि इन 4 अशर्फियों से वो भले ही छोटा मोटा व्यापार ही क्यों ना करे, पर लौटकर पिता को ये अवश्य दिखाएगा कि वो भी कुछ कर सकता है, कुछ कमा सकता है। इसी उम्मीद और उत्साह के साथ वो अपने मार्ग पर बढ़ता चला जा रहा था। यात्रा के दौरान अचानक उसकी भेंट एक साधु से हुई। साधु महाराज भी किसी पवित्र गंतव्य की ओर जा रहे थे। उत्तम ने सोचा कि क्यों ना इनके साथ कुछ बातें कर ली जाएं, यात्रा भी सहज हो जाएगी और मन भी प्रसन्न रहेगा। यही विचार कर वो साधु बाबा के पास गया, आदरपूर्वक प्रणाम किया। साधु बाबा ने उसे स्नेहपूर्ण आशीर्वचन दिया और मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो?
उत्तम ने कहा, साधु महाराज, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं कहीं जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार करूंगा और एक दिन अपने पिता को ये दिखाकर रहूंगा कि मैं भी बड़ा आदमी बनने की क्षमता रखता हूं। उन्होंने मुझे 4 सोने की अशर्फियां दी हैं और मैं इन्हीं से कोई ना कोई व्यापार शुरू कर लूंगा। मित्रों, इस प्रकार बातें करते हुए साधु और उत्तम दोनों अपने मार्ग पर आगे बढ़ते गए। चलते चलते उत्तम के मन में आया कि ये अवसर ज्ञान का भी हो सकता है। वो विनम्रता से साधु बाबा से बोला, बाबा, आप तो परम ज्ञानी हैं, कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे ये सफ़र सहज हो जाए और मुझे कुछ ऐसी सीख मिले जो परदेश में मेरे काम आए, मेरा मार्ग सुगम करते। तब साधु बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटे, मैं तुम्हें कहानी तो अवश्य सुना दूंगा, पर मेरी हर कहानी का एक मूल्य होगा। एक कहानी के बदले मैं तुमसे 1 सोने की अशर्फी लूंगा। बताओ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? साधु की ये बात सुनकर उत्तम कुछ देर के लिए गहरे विचार में डूब गया कि मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की अशर्फियां दी हैं। अगर इनमें से 1 अशर्फी मैं साधु को दे दूंगा तो फिर व्यापार कैसे कर पाऊंगा? उत्तम के मन में ये शंका उठी, पर अगले ही क्षण उसने सोचा कि ये साधु अत्यंत बुद्धिमान प्रतीत होता है और लोग भी तो कह गए हैं, विद्या प्रवास में मित्र होती है, गृहस्थ के लिए स्त्री मित्र होती है, रोगी का मित्र औषधि होती है और मृत्यु के समय धर्म ही सच्चा सहायक बनता है। विद्वान के लिए कोई स्थान परदेश नहीं होता, परिश्रमी के लिए कोई कार्य कठिन नहीं होता, साहसी के लिए कोई मंजिल दूर नहीं होती और मधुर वाणी बोलने वाले के लिए कोई भी पराया नहीं होता। यदि मनुष्य के पास बुद्धि और विद्या हो तो वो परदेश में भी सुख और सम्मान से जीवन व्यतीत कर सकता है। इन सब बातों को मन ही मन तौलकर उत्तम ने एक स्वर्ण मुद्रा साधु के हाथ पर रख दी और बोला, महाराज, आप मुझे कहानी सुनाइए, मैं आपके ज्ञान की कीमत चुकाने को तैयार हूं। तब चलते चलते साधु उस युवक उत्तम को उपदेश देने लगा। साधु बोला, पुत्र, मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूं, यदि तुमने उस पर सच्चे मन से अमल कर लिया तो ये तुम्हारे जीवन में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। सुनो, तुम परदेश में व्यापार करने जा रहे हो, इसलिए मेरी ये पहली और अनमोल सीख याद रखना कि यदि परदेश में तुम्हें कोई अच्छा या मनमाफिक व्यापार ना मिले तो कभी खाली मत बैठना। जो भी काम मिले, छोटा हो या बड़ा, उसे तुरंत पकड़ लेना। परदेश में रहने वाले के लिए यही पहला मूल मंत्र है। खाली बैठने से तो परदेश में अपनी ही जेब ढीली होती है। इसलिए बेहतर यही है कि चाहे थोड़े ही पैसे क्यों ना मिले, फिर भी कोई ना कोई काम अवश्य करते रहना चाहिए। इससे एक तो तुम्हारा खर्च चलता रहेगा, दूसरे तुम्हें काम का अनुभव भी मिलेगा और समय भी व्यवस्थित बीत जाएगा। ठीक है बाबा, मैं आपके इस उपदेश पर अवश्य अमल करूंगा। अब कृपा करके आगे की कहानी सुनाइए। ये सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कहानी तो समाप्त हो गई। अभी जो मैंने तुम्हें बताया वही पूरी कहानी थी। ये सुनकर उत्तम चकित होकर कहने लगा, साधु बाबा, ये कैसी कहानी हुई जो इतनी जल्दी समाप्त हो गई? ये तो आपने केवल मुझे उपदेश ही दिया है, मुझे तो कोई कथा सुनाइए। साधु ने शांत भाव से कहा, अगर तुम दूसरी कहानी सुनना चाहते हो तो तुम्हें 1 स्वर्ण मुद्रा और देनी होगी। मैं तुम्हें दूसरी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मित्रों, उत्तम ने थोड़ी देर विचार किया, फिर अपनी थैली से दूसरी स्वर्ण मुद्रा निकालकर साधु के हाथ पर रख दी और विनम्रता से बोला, बाबा, अब कृपा करके मुझे कहानी सुनाइए। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। परदेश में रहकर बेटा कभी भी किसी दूसरे की वस्तु पर छल कपट या किसी प्रकार के प्रपंच से अधिकार करने की इच्छा मत करना। दूसरे का धन, दूसरे की वस्तु, उसे हमेशा मिट्टी के समान समझकर चलना। किसी भी चीज पर अपनी नीयत खराब मत होने देना। यही राह मनुष्य को विपत्ति से बचाती है। उत्तम ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। अब आगे सुनाइए। साधु शांत स्वर में बोला, बेटा, कहानी तो समाप्त हो गई, बस इतनी ही कहानी थी।
ये सुनकर उत्तम आश्चर्य से कह बैठा, अरे ये क्या, आपने तो फिर केवल मुझे उपदेश ही दिया है, इतनी सी बात के लिए आपने मुझसे पूरी स्वर्ण मुद्रा ले ली। ये सुनकर साधु मुस्कुराया और शांत भाव से बोला, बेटे, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। ज्ञान तो अनमोल होता है और इसकी असली कीमत तब समझ आती है जब मनुष्य किसी विपत्ति में फंस जाता है। वही ज्ञान उसे उस गहरे संकट से बाहर निकाल ले जाता है। ये सुनकर उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, उपदेश ही सही। मैं आपको 1 स्वर्ण मुद्रा और देता हूं, आप मुझे एक और उपदेश दीजिए। इतना कहकर उत्तम ने तीसरी अशर्फी भी साधु के हाथ पर रख दी। साधु ने स्वर्ण मुद्रा को उठाया, मुस्कुराया और तीसरी अनमोल बात उत्तम को बताते हुए कहा कि बेटे, जीवन में यदि कभी तुम्हें किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उस भेद को कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति से मत कहना। ये बात छोटी लग सकती है, पर यही सबसे अनमोल सीख है। मनुष्य का बचाव कई बार इसी एक समझदारी पर निर्भर करता है। साधु के तीसरे उपदेश को भी उत्तम ने मन ही मन गांठ बांध लिया। फिर वो सोचने लगा कि अब मेरे पास तो केवल एक ही अशर्फी बची है। इस एक अशर्फी से कोई बड़ा व्यापार होना तो संभव नहीं। क्यों ना साधु बाबा से एक और उपदेश ले लिया जाए, शायद वही आगे चलकर सबसे बड़ी पूंजी साबित हो। यही सोचकर उत्तम ने अपनी अंतिम चौथी अशर्फी भी साधु के हाथ पर रख दी और विनम्र स्वर में बोला, साधु महाराज, अब कृपा करके मुझे एक उपदेश और दे दीजिए। साधु ने कहा, बेटे, ठीक है, मैं तुम्हें चौथा उपदेश देता हूं और यह सीख जीवन भर तुम्हारे अत्यंत काम आएगी। इसे सदैव स्मरण रखना। साधु ने बड़े शांत और कोमल स्वर में कहा, पुत्र, यदि तुम्हें कभी राह में कोई व्यक्ति प्रेम से बुलाकर 2 क्षण बैठने को कहे, तो चाहे तुम्हारा काम कितना ही महत्वपूर्ण और कीमती क्यों ना हो, उसे थोड़ी देर के लिए छोड़कर अवश्य बैठ जाना। उस व्यक्ति के साथ बिताए हुए वे 2 मिनट आगे चलकर तुम्हारे लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार साधु ने उत्तम को चौथा उपदेश दिया। ये सुनकर उत्तम श्रद्धापूर्वक कहने लगा, बाबा, आपके ये उपदेश तो सच में बहुत ही कीमती हैं। अब मेरे पास तो कोई अशर्फी बची नहीं, वरना मैं आपसे 2-4 उपदेश और भी ले लेता। ये सुनकर साधु मुस्कुराया और कहने लगा, पुत्र, किसी के उपदेश को, किसी की शिक्षा को बिना मूल्य चुकाए ग्रहण नहीं करना चाहिए। मूल्य चुकाने से मनुष्य उस ज्ञान की महत्ता समझता है और उसे जीवन में निभाने का संकल्प भी दृढ़ होता है। फिर भी तुमने आग्रह किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपदेश अपनी ओर से देता हूं और उसके लिए तुमसे कोई मूल्य नहीं लूंगा। ये अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि परदेश में रहकर किसी दुराचारी स्त्री का भरोसा कभी मत करना। दुराचारी स्त्री के मन में कब क्या विचार चल रहा है, उसके हृदय में क्या छिपा है, इसका अनुमान लगाना असंभव होता है। वो किसी भी क्षण विपत्ति का कारण बन सकती है। मित्रों, ये 5 अनमोल उपदेश देकर साधु बाबा ने कहा, बेटे, हमारा और तुम्हारा साथ बस यहीं तक था। मेरा आश्रम पास ही है, अब मैं वहीं लौटता हूं। इतना कहकर साधु अपने आश्रम की ओर चल पड़ा। उधर उत्तम अकेला अपने रास्ते पर बढ़ गया, लेकिन उसके मन में एक ही बात बार बार घूम रही थी कि साधु बाबा ने 5 उपदेशों के बदले मुझसे 4 स्वर्ण मुद्राएं ले लीं। लेकिन साधु को भला धन से क्या मतलब? साधु संत तो संसार का त्याग करके वैराग्य को अपनाते हैं, धन दौलत से दूर ही रहते हैं। फिर उन्होंने मुझसे ये स्वर्ण मुद्राएं क्यों लीं? ये प्रश्न उत्तम के मन में बार बार उठ रहा था। उसने निश्चय किया कि जब वो अपने नगर लौटेगा तब साधु से अवश्य पूछेगा। फिर भी अगले ही क्षण उसने सोचा, जो भी हो, साधु की ये 5 बातें अत्यंत कीमती प्रतीत होती हैं। इन्हें मैं जीवन भर याद रखूंगा और इनके अनुसार ही चलूंगा। मित्रों, अब उत्तम के पास एक भी पैसा नहीं बचा था। मन में चिंता उठी, परदेश में जाकर वो क्या करेगा, क्या खाएगा, व्यापार कैसे शुरू करेगा। इसी चिंता में डूबा हुआ जब वो आगे बढ़ता रहा तो एक नए नगर में पहुंच गया। नगर पहुंचकर उसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि धन तो उसके पास बिल्कुल भी नहीं था।
तभी उसे साधु बाबा की पहली सीख याद आई। परदेस में खाली नहीं बैठना चाहिए। जो भी छोटा मोटा काम मिले उसे तुरंत पकड़ लेना चाहिए। यही सोचकर उत्तम नौकरी की खोज में इधर उधर पूछताछ करने लगा। तभी उसकी भेंट एक व्यक्ति से हुई जो राजा के अस्तबल में नौकर था। उसका नाम था अनंगपाल। अनंगपाल राजा के घोड़ों की देखभाल करता था। जब उसने देखा कि एक युवक नौकरी की तलाश में भटक रहा है तो वो उसके पास आया और बोले, भाई, तुम्हें काम की तलाश है और मुझे राजा छुट्टी नहीं दे रहा। घर पर मेरी माँ बहुत बीमार है और कई दिनों से मैं उन्हें देखने भी नहीं जा पाया हूँ। राजा ने मुझसे कहा है कि मैं तभी घर जा सकता हूँ जब अपनी जगह किसी और को काम पर लगा दूँ। एक काम करो भैया, तुम मेरी जगह एक माह के लिए ये काम संभाल लो। जो भी वेतन मिलेगा वो सब तुम्हारा रहेगा। जब मैं अपनी माँ को देखकर लौट आऊंगा तब तुम चाहो तो कोई और काम तलाश लेना। अनंगपाल की ये बात सुनकर उत्तम मनी ही मन सोचने लगा कि इधर उधर घूमकर समय नष्ट करने से तो बेहतर है कि मैं एक माह के लिए ही सही इसकी जगह काम कर लूं। इससे न केवल कुछ धन भी मिल जाएगा बल्कि नए नगर और यहाँ के लोगों को समझने का अवसर भी मिल जाएगा। यही सोचकर उत्तम अनंगपाल की जगह काम करने के लिए राजी हो गया। अनंगपाल उसे साथ लेकर राजमहल पहुंचा। मित्रों, इस राज्य की राजा चक्रदत्त अत्यंत बुद्धिमान, न्यायप्रिय और प्रतापी राजा थे। उनकी एक ही पुत्री थी, चंद्रप्रभा, जो अत्यंत रूपवती थी और अभी अभी युवावस्था की प्रथम सीढ़ी पर पहुंची थी। राजा अपनी इस इकलौती बेटी से अत्यंत स्नेह रखते थे। राजा को घोड़े पालने और घुड़सवारी का बड़ा शौक था। उनके अस्तबल में एक से बढ़कर एक उत्तम नस्ल के हजारों घोड़े थे। उन्हीं घोड़ों की देखभाल के लिए कई नौकर नियुक्त थे, जिनमें से एक अनंगपाल भी था। प्रत्येक नौकर के हिस्से में 10-10 घोड़े थे और राजा नियमित रूप से उनके लिए दाना, चारा और आवश्यक सामान भेजते थे। उधर अनंगपाल उत्तम को लेकर राजा चक्रदत्त के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं अपनी बीमार मां को देखने कुछ दिनों के लिए गांव जाना चाहता हूं। जब तक मैं लौटकर नहीं आता तब तक मेरी जगह ये व्यक्ति काम करेगा। इसका नाम उत्तम है। ये बड़ा मेहनती और ईमानदार युवक है। कृपया इसकी अनुमति दीजिए। राजा चक्रदत्त ने शांत स्वर में कहा, अनंगपाल, इसमें आज्ञा की क्या बात है? यदि ये व्यक्ति तुम्हारे विश्वास योग्य है तो इसे ले जाकर अपना सारा काम समझा दो और निश्चिंत होकर अपनी मां को देखाओ। लेकिन ध्यान रहे, हमारे घोड़ों की देखभाल में तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यदि घोड़ों की सेवा में जरा भी त्रुटि हुई तो उसका दंड हम इससे नहीं, सीधे तुम्हें देंगे। अनंगपाल ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, ठीक है महाराज, आपको शिकायत का कोई अवसर नहीं मिलेगा। मैं इसे सारा काम भली भांति समझा दूंगा। राजा की आज्ञा लेकर अनंगपाल उत्तम को साथ लेकर अस्तबल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उत्तम ने देखा कि विशाल मैदान जैसा वो अस्तबल हजारों घोड़ों से भरा हुआ था। हर नस्ल के, हर रंग के शक्तिशाली और सुंदर घोड़े चारों ओर बंधे खड़े थे। अनंगपाल ने उत्तम से कहा, देखो उत्तम, मेरे हिस्से में राजा ने 10 घोड़े दिए हैं। अब इन 10 घोड़ों की देखभाल तुम्हें करनी होगी। इन्हें समय पर दाना खिलाना है, नहलाना है, मालिश करनी है और इनकी पूरी सेवा करनी है। उत्तम ने आदर और निश्चय भरे स्वरों में कहा, ठीक है मित्र, मैं ये काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करूंगा। ये सुनकर अनंगपाल संतुष्ट हुआ। वो उत्तम को लेकर आगे बढ़ा और उसे एक छोटा सा कमरा दिखाते हुए बोला, आज से तुम इसी कमरे में रहोगे। अनंगपाल ने ये कहकर उत्तम को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं अपने नगर के लिए रवाना हो गया। इधर उत्तम अपने काम में पूरी लगन से जुट गया। वो रोज सुबह घोड़ों की मालिश करता, उन्हें नहलाकर साफ सुथरा बनाता, फिर प्यार से दाना खिलाता। राजा की ओर से प्रत्येक नौकर को घोड़ों के लिए प्रतिदिन 20 किलो चने दिए जाते थे। उत्तम ने उन चनों को एक पोटली में बांधा, अस्तबल जाकर पानी में भिगोया, फिर कूट पीस कर अपने घोड़ों के सामने रख दिया। काम पूरा होने के बाद उसने सोचा, क्यों ना बाकी नौकरों के साथ थोड़ी बातचीत कर ली जाए, ताकि नए स्थान की समझ भी बढ़े और मेलजोल भी बन जाए। यही सोचकर वो उन नौकरों के पास गया जो बाकी घोड़ों की देखभाल करते थे। लेकिन वहां पहुंचकर जो उसने देखा, उसे देखकर उसका हृदय व्यथित हो गया।
सारे नौकर एक कमरे में बैठे शराब पी रहे थे, हंस गाकर समय बिता रहे थे, जबकि उनके बेचारे घोड़े भूखे और बंधे हुए खड़े थे। उत्तम आश्चर्य से बोला, अरे भाई, तुम लोगों ने अभी तक अपने घोड़ों को दाना घास नहीं डाला और यहां बैठकर शराब पी रहे हो। ये सुनते ही उन सभी नौकरों ने बेफिक्री से कहा, अरे भाई, बिना अपना काम खत्म किए हम कभी नाश्ता पानी नहीं करते। हम सब अपने अपने घोड़ों को खुराक डाल चुके हैं, तभी तो यहाँ आकर बैठ गए हैं और शराब पी रहे हैं। उत्तम ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि राजा के यहाँ से घोड़ों के लिए जो चने मिले थे वे तो अभी भी वैसे ही उनके पास पड़े हुए थे। एक दाना भी कम नहीं हुआ था। ये देखकर उत्तम चकित हो गया और बोला, अरे भाई, ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे पास तो अभी भी चने की पूरी बोरियां पड़ी है कूटने के लिए, और तुम कह रहे हो कि अपने घोड़ों को दाना घास डाल दिया है। ये तो साफ झूठ है। तभी उन नौकरों ने बेपरवाही से हंसते हुए जवाब दिया, भैया, हमारे पास जो चने रखे हैं ये घोड़ों को खिलाने के लिए थोड़े ही हैं। इन्हें तो हम बाजार में बेच देते हैं और उसी पैसे से अपनी शराब का इंतजाम करते हैं। उत्तम ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर घोड़ों को क्या खिलाते हो? उन्होंने हंसकर जवाब दिया, राजा हमें रोज 20 किलो चना देता है। हम उसमें से सिर्फ 5 किलो चना घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी 15 किलो बेचकर अपना नशा पानी कर लेते हैं। नौकरों का ये व्यवहार उत्तम को अत्यंत बुरा लगा। वो गंभीर होकर बोला, यह तो राजा के साथ भी धोखा है और इन निर्दोष जानवरों के साथ भी अत्यंत अन्याय है। तुम सब अपने नशे और पेट भरने के लिए इन बेचारों को भूखा रखते हो। ये पाप है। इतना सुनते ही वे सभी नौकर तुनक कर बोले, देखो भाई, पेट भरने के लिए ये सब करना पड़ता है। राजा से मिलने वाले वेतन से हमारा ठीक से गुजारा नहीं होता, फिर आज के समय में धन से किसका पेट भरा है? तुम भी ऐसा ही कर लिया करो। तुम्हें कौन रोकता है? तुम्हें यहाँ काम पर रखने वाला अनंगपाल है, कोई राजा नहीं। इसलिए हम तुम्हें साफ साफ बता रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये बात किसी और से मत कहना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मित्रों, उत्तम ने उनकी सारी बातें सुनी और बिना कुछ उत्तर दिए चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। वो बिस्तर पर बैठा गहरी सोच में डूब गया कि वे लोग ठीक ही कहते हैं। कल से मैं भी ऐसा ही करूंगा, बेईमानी करूंगा, चोरी करूंगा और खूब पैसा इकट्ठा कर लूंगा। मुझे यहां सिर्फ 1 महीना ही रहना है। अनंगपाल जैसे ही लौटेगा ये नौकरी मुझसे वापस ले लेगा। तब तक यदि मैं कुछ धन बना लूं तो आगे व्यापार शुरू करने में आसानी होगी। मित्रों, अपनी चारपाई पर लेटा उत्तम यही सब सोच रहा था। तभी अचानक उसे साधु बाबा की दूसरी बात याद आ गई। किसी दूसरे के धन पर छल, प्रपंच या कपट से अपना अधिकार नहीं करना चाहिए। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के समान समझना चाहिए और उस पर कभी अपनी नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। साधु की ये सीख याद आते ही उत्तम के विचार एकदम बदल गए। वह सोचने लगा, मैं भूखा रह लूंगा पर किसी का हक मारकर खाया हुआ ये पाप का धन कभी नहीं खाऊंगा। और मित्रों, उसी क्षण से उत्तम ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि वह अपनी ईमानदारी से कोई समझौता नहीं करेगा। उस दिन के बाद से उत्तम रोज पूरे मन से अपने घोड़ों की सेवा करने लगा। ना सिर्फ नहलाना धुलाना, बल्कि बेहद प्रेम से दाना खिलाना, मालिश करना, हर काम वह तन मन लगाकर करता। परिणाम यह हुआ कि केवल 1 महीने के भीतर उत्तम के 10 घोड़े हृष्ट-पुष्ट, तंदुरुस्त और बेहद तेजस्वी हो गए। वहीं दूसरी ओर बाकी नौकर दाने की चोरी करते रहे, घोड़ों को आधा पेट खिलाते रहे, जिसके कारण उनके घोड़े दिन ब दिन कमजोर होते चले गए। इधर एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए, मैंने अपने घोड़ों की दौड़ नहीं देखी है। आप सभी नौकरों को सूचना भिजवा दीजिए कि वे कल अपने अपने घोड़ों को लेकर मैदान में उपस्थित हों। मैं घोड़ों की दौड़ की प्रतियोगिता रखना चाहता हूं। राजा का आदेश मिलते ही मंत्री ने तुरंत अस्तबल के सभी नौकरों तक संदेश पहुंचा दिया। अगले दिन सभी नौकर अपने घोड़ों को नहला धुलाकर, संवार कर, सजा धजाकर मैदान में ले आए। लेकिन जैसे ही राजा चक्रदत्त की दृष्टि उन घोड़ों पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने देखा कि सभी घोड़े कमजोर, दुबले पतले और मुरझाए हुए दिख रहे थे, सिवाय उन 10 घोड़ों के जो उत्तम की देखरेख में थे। उत्तम के घोड़े तो मानो सोने जैसे चमक रहे थे, हृष्ट-पुष्ट, शक्तिशाली और दौड़ने को बेचैन।
ये देखकर राजा का क्रोध सीमा पार कर गया। वे तुरंत मंत्री से बोले, मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े तो पहले एकदम स्वस्थ रहते थे, लेकिन आज मैं केवल 10 घोड़ों को ही तंदुरुस्त देख रहा हूं। बाकी सब तो अत्यंत कमजोर हो चुके हैं। ऐसा कैसे हुआ? क्या नौकर इन्हें ठीक से खिलाते पिलाते नहीं? मुझे तो लग रहा है कि इन नौकरों ने घोर लापरवाही की है। क्रोध से भरे राजा तुरंत उत्तम की ओर बढ़े और उसके घोड़ों की स्थिति देखी। वे इतने सुंदर और फुर्तीले थे कि राजा के हृदय में प्रसन्नता उमड़ पड़ी। अगले दिन राजा ने उत्तम को दरबार में बुलवाया और पूछा, तुम वही युवक हो ना जिसे अनंगपाल ने अपने स्थान पर रखा था? उत्तम ने विनम्रता से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं वही हूं। राजा ने पूछा, आपके घोड़े तो एकदम हष्ट-पुष्ट और तेजस्वी हैं, लेकिन बाकी घोड़े इतने कमजोर क्यों पड़ गए, जबकि मैं तो सभी नौकरों को बराबर बराबर मात्रा में दाना और खाद्य सामग्री भिजवाता हूं। यही जानने के लिए आज मैंने तुम्हें दरबार में बुलाया है। राजा के इस गंभीर प्रश्न पर उत्तम ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपको इस रहस्य से अवगत करा दूंगा, पर यह बात मैं तभी कहूंगा जब अस्तबल के बाकी सभी नौकर यहां आपके सामने उपस्थित हों। राजा ने तुरंत आदेश दिया और क्षण भर में सभी नौकर दरबार में लाकर खड़े कर दिए गए। तब राजा ने दोबारा पूछा, अब बताओ उत्तम, बाकी घोड़े इतने कमजोर क्यों हो गए? उत्तम ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, आपके बाकी नौकर बड़े बेईमान, लालची और नशे के आदी हैं। आप प्रतिदिन हर नौकर को घोड़ों के लिए 20 किलो चना देते हैं, पर ये लोग केवल 5 किलो चना घोड़ों को खिलाते हैं। बाकी के 15 किलो चनों को ये बाजार में बेच देते हैं और उसी से शराब पीते हैं। घोड़ों को पर्याप्त दाना न मिलने के कारण वे धीरे धीरे कमजोर होते चले गए, लेकिन मैंने तो आपका दिया हुआ पूरा राशन ईमानदारी से अपने घोड़ों को खिलाया है, इसलिए मेरे घोड़े स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। उत्तम की ये बात सुनते ही राजा आग बबूला हो उठा। उसका क्रोध भयंकर हो गया और वे नौकरों पर गरजते हुए बोला, हरामखोरों, हम तुम्हें इसी बात की तनख्वाह देते हैं कि तुम आराम से घोड़ों का दाना भी खा जाओ। अपने स्वार्थ के लिए इन बेजुबान घोड़ों को भूखा मारते रहे। राजा की ये भयंकर गर्जना सुनकर सभी नौकरों की टांगें कांपने लगीं। वे सिर झुकाकर चुपचाप खड़े रह गए। भय से उनके चेहरे पीले पड़ गए। थरथराते हुए वे विनती करने लगे, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, हमसे दया कीजिए। उनकी यह दयनीय प्रार्थना सुनकर भी राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो कड़क स्वर में बोला, नहीं, मैं अभी इसी क्षण तुम सबकी गर्दनें तलवार से उड़ा दूंगा। तुम लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, विश्वास तोड़ा है और इन निर्दोष घोड़ों पर अत्याचार किया है। ऐसी कुत्सित हरकत के लिए क्षमा नहीं मिल सकती। राजा को इस प्रकार प्रचंड क्रोध में तमतमाया देख उत्तम तुरंत आगे बढ़ा। हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोला, महाराज, इस बार इन्हें क्षमा कर दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। उत्तम के इस विनम्र निवेदन पर राजा का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने गहरी सांस ली, नौकरों को कठोर चेतावनी दी और कहा कि ये उनकी पहली और आखिरी भूल है। अब यदि जरा सी भी लापरवाही या चोरी पकड़ी गई तो दंड अत्यंत कठोर होगा। मित्रों, उत्तम की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और दया भाव को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उत्तम की सराहना करते हुए उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक नियुक्त कर दिया और कहा, आज से तुम्हारा दायित्व ये होगा कि तुम इन सब की पूरी निगरानी करोगे। यदि कोई भी नौकर घोड़ों का दाना चोरी करता है या जरा से भी बेईमानी करता है तो उसकी खबर तत्काल हमें मिलनी चाहिए। इस कार्य के बदले हम तुम्हें हर महीने 10,000 अशर्फियां देंगे। राजा ने सख्त आदेश देकर सभी नौकरों को छोड़ दिया और उत्तम को उन सब पर दृष्टि रखने के लिए नियुक्त कर दिया। राजा अपनी उंगली में पहनी हुई एक कीमती हीरे की अंगूठी उतारकर उत्तम के हाथ में रखते हुए बोला, जब भी तुम्हें हमसे मिलना हो इस अंगूठी को पहरेदारों को दिखा देना। वे बिना रोक टोक तुम्हें हमारे पास ले आएंगे। ये अंगूठी तुम्हारी पहचान है। अस्तबल में लौटकर उत्तम ने सभी नौकरों को इकट्ठा किया, शांत स्वर में देखा और बोला, देखो, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा दिया है, लेकिन यदि दोबारा तुम्हारी गलती पकड़ी गई तो राजा साहब तुम्हें जीवन भर के लिए जेल में डाल देंगे। इसलिए आप ईमानदारी से अपना काम करना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है।
उत्तम की ये बात सुनकर नौकरों के मन में भय भी बैठ गया और सम्मान भी। मित्रों, उसी दिन से सारे नौकर पूरी निष्ठा के साथ घोड़ों को खिलाने पिलाने लगे। उन्होंने फिर कभी बेईमानी नहीं की। परिणाम ये हुआ कि कुछ ही दिनों में सभी घोड़े फिर से स्वस्थ, मजबूत और चंचल हो गए। इधर 1 माह का समय बीत चुका था। उधर अनंगपाल अपनी मां से मिलकर अपनी नौकरी पर वापस लौटा। जैसे ही अनंगपाल अस्तबल में पहुंचा, सभी नौकर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए और उत्तम की सारी बातें उसे बताने लगे। भैया, हमारी चोरी पकड़ी गई। और उसी उत्तम ने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक बना दिया है। ये सुनकर अनंगपाल के मन में कड़वाहट भर गई। वो तिल मिलाकर बोला, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं वापस आ गया हूं। अब तो उसे यहां से जाना ही पड़ेगा। मैं देखता हूं कि वो कैसे इस पद पर बना रहता है। नौकरों ने एक दूसरे की ओर देखते हुए कहा, नहीं भाई, अब वो यहां से नहीं जाएगा, क्योंकि राजा ने उसे हमारी देखरेख के लिए विशेष रूप से नौकरी पर रख लिया है। अब वो सिर्फ अस्थायी नौकर नहीं, बल्कि अस्तबल का मुख्य निरीक्षक बन चुका है। मित्रों, ये सुनकर अनंगपाल अंदर ही अंदर जल उठा। क्रोध और ईर्ष्या उसकी आंखों में साफ दिख रही थी, लेकिन बाहर से वो स्वयं को शांत दिखाते हुए धीरे धीरे उत्तम के कमरे की ओर बढ़ा। उस समय उत्तम अपने कमरे में चारपाई पर लेटा हुआ था। जैसे ही उसने अनंगपाल को दरवाजे पर खड़ा देखा, वो खुशी से उठ बैठा और चेहरे पर चमक लाते हुए बोला, मित्र, तुम आ गए। तुम्हें देखकर मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई। अनंगपाल बिना कुछ कहे उत्तम के पास आकर बैठ गया। उसके बैठते ही उत्तम ने उत्साह से उसे सारी घटनाएं सुनानी शुरू कर दी। कैसे चोरी पकड़ी गई, कैसे घोड़े कमजोर हो गए थे, कैसे उसने राजा को सच्चाई बताई और कैसे राजा ने उसे मुख्य निरीक्षक बना दिया। अनंगपाल सब सुनता रहा, फिर हल्की मुस्कान बनाकर बोला, तुमसे पहले ही मुझे इसकी सारी खबर लग चुकी है। इसके बाद उत्तम और अनंगपाल साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन शांतिपूर्वक समाप्त हुआ और दोनों अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। परंतु मित्रों, दृश्य मात्र शांत था, मन के भीतर कुछ और ही चल रहा था। अनंगपाल मन ही मन उत्तम से जल रहा था। उसके मन में ईर्ष्या जल रही थी, क्योंकि राजा ने उत्तम को उससे भी बड़ा पद दे दिया था। नौकरों की चोरी उत्तम ने पकड़वाई थी और सबसे बड़ी बात, अनंगपाल स्वयं भी चोरी करता था। इसलिए उसे उत्तम का सत्य और ईमानदारी वाला स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो उसे नीचा दिखाना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था। मित्रों, भोजन के बाद अनंगपाल अपने कमरे में लेट गया और उत्तम अपने नए कमरे में चला गया, जो राजा ने उसे विशेष रूप से दे रखा था। उस रात आकाश में काले बादल छाए थे, हवा में ठंडक थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कभी कभी बिजली आसमान को चीरती हुई चमकती थी। इसी रात राजकुमारी चंद्रप्रभा की आंखों में भी नींद नहीं थी, क्योंकि मित्रों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि राजकुमारी चंद्रप्रभा और अनंगपाल के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। राजकुमारी अक्सर रात के अंधेरे में उससे मिलने आया करती थी और आज उसे पता चला था कि अनंगपाल वापस लौट आया है। उसे यही लगा कि उत्तम तो अब यहां से जा चुका होगा, इसलिए मुलाकात सुरक्षित रहेगी। राजकुमारी अपने महल की छत पर बेचैनी से टहल रही थी। काम की अग्नि से उसका मन तप रहा था। प्रेम की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। अंततः वो छुपते छुपाते अनंगपाल के कमरे तक पहुंची और भीतर चली गई। उधर संयोग से ठीक उसी समय उत्तम किसी काम से उसी दिशा में चला आया। जैसे ही वो अनंगपाल के कमरे के पास पहुंचा, उसे भीतर से एक स्त्री की धीमी सी आवाज सुनाई दी। उत्तम को आश्चर्य हुआ। वो चुपचाप झुककर खिड़की से भीतर झांकता है और जैसे ही उसकी निगाह अंदर जाती है, उसकी आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं। वहां अनंगपाल और राजकुमारी चंद्रप्रभा साथ बैठे थे। ये देखकर उत्तम स्तब्ध रह गया। किसी से कुछ कहे बिना, बिना कोई शोर किए, वो चुपचाप अपने कमरे की ओर लौट आया। उधर कमरे के भीतर अनंगपाल राजकुमारी से बोला, प्रिय, इस समय उत्तम हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा बन गया है। जब तक वो जीवित है, हमारा मिलना जुलना, हमारा प्रेम
सब खतरे में हैं। कुछ भी करके तुम उत्तम को मरवा दो, तभी हम पूरी तरह निश्चिंत हो पाएंगे। ये सुनकर राजकुमारी के होठों पर एक हल्की खतरनाक मुस्कान उभर आई। वो बोली, हे प्राणनाथ, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। मैं अपने पिताजी से कहकर उत्तम को तुरंत मृत्युदंड दिलवा दूंगी, उसका नाम निशान तक नहीं बचेगा। मित्रों, उधर उसी समय उत्तम अपने कमरे में बैठा गहरे विचारों में डूबा हुआ था कि अनंगपाल राजा की आंखों में धूल झोंककर उनकी बेटी से प्रेम कर रहा है। ये तो स्पष्ट रूप से राजा के साथ विश्वासघात है। मुझे इस बात की सूचना महाराज को अवश्य देनी चाहिए। उत्तम यही सोचकर तेजी से राजा को संदेश देने के लिए महल की ओर चल देता है, लेकिन तभी उसके मन में साधु महाराज की तीसरी सीख गूंज उठती है। यदि किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उसे किसी तीसरे व्यक्ति से मत कहना, वरना तुम स्वयं ही बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। ये बात याद आते ही उत्तम के कदम रुक गए। वो वहीं खड़ा सोचने लगा कि यदि मैंने ये बात राजा को बता दी तो क्या पता राजा मुझ पर ही झूठा आरोप लगा दे, कहे कि मैं उसकी बेटी को बदनाम कर रहा हूं। उल्टा मैं ही राजा के क्रोध का शिकार बन जाऊंगा। यही विचार मन में आते ही उत्तम वापस लौट आया और चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट गया। उधर राजकुमारी चंद्रप्रभा अनंगपाल से विदा लेने के बाद अपने कक्ष में पहुंची। अंदर से दरवाजा बंद करते ही उसने जोर जोर से रोना और चीखना शुरू कर दिया। बचाओ, बचाओ! उसकी तेज चीख पुकार सुनकर पूरे महल के नौकर चाकर दास दासियां एकदम जाग उठे। आनन फानन में राजा को संदेश भेजा गया। राजा चक्रदत्त दौड़ते हुए राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे और व्याकुल होकर बोले, बेटी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मित्रों, अनंगपाल के उकसावे पर राजकुमारी चंद्रप्रभा ने तिरिया चरित्र रच दिया था। अचानक ही वो फूट फूट कर रोने लगी और आंसुओं से भीगे स्वर में चिल्लाकर बोली, पिताजी, आपने जिस नए नौकर को नौकरी पर रखा है, उसी दुष्ट ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। वो रात के अंधेरे में मेरे कमरे में घुस आया, मेरी इज्जत लूटने का प्रयास करता रहा। जब मैंने चीख चीख कर सहायता मांगी, तब वो खिड़की से कूदकर भाग गया। आपने जो अंगूठी उसे इनाम में दी थी, उसी का उसने नाजायज फायदा उठाया है। अंगरक्षकों को वही अंगूठी दिखाकर वो महल के भीतर घुस आया होगा। बेटी के मुख से ये भयावह आरोप सुनते ही राजा की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। चेहरा लाल पड़ गया। वो एकदम आग बबूला होकर गरज उठा। पुत्री, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। उस दुष्ट की ये कैसी हिम्मत कि वो हमारे महल में घुसकर ऐसी घिनौनी हरकत करे। अभी मैं उसे बुलवाता हूँ, अभी उसकी खबर लेता हूँ। यह सुनते ही राजकुमारी ने आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, उसकी सिर्फ खबर लेने से कोई लाभ नहीं होगा। उसकी इतनी बड़ी गुस्ताखी के लिए जब तक उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, तब तक मैं अन्न जल का एक कण भी ग्रहण नहीं करूंगी। राजा ने व्यथित होकर कहा, बेटी, ऐसा ही होगा। कल प्रातः मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। तुम निश्चिंत रहो पुत्री। राजकुमारी को ये आश्वासन देकर राजा धीमे कदमों से अपने महल की ओर लौट गया। इधर राजकुमारी चंद्रप्रभा के चेहरे पर आंसुओं के बीच एक छिपी हुई प्रसन्नता फैलने लगी। उसके मन में एक दुष्ट संतोष उमड़ आया। वो सोचने लगी, वाह रे भाग्य, आज मेरा षड्यंत्र पूरी तरह सफल हो गया। अब मेरे और अनंगपाल के बीच कोई भी बाधा नहीं रहेगी। ये सोचकर राजकुमारी का मन संतोष से भर गया और वो निश्चिंत होकर अपने बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो चुकी थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। उधर राजा अपने शयन कक्ष में पहुंचे, लेकिन उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बेचैनी उनके हृदय में घर कर चुकी थी। वो लगातार टहलते हुए सोच रहे थे, कल सुबह मैं उत्तम को दरबार में बुलाकर मृत्यु दंड दे दूंगा। लेकिन ठीक उसी क्षण राजा के मन में दूसरा विचार उठ खड़ा हुआ। वो सोचने लगा, यदि दरबारी लोग मुझसे पूछें कि इस नौकर को किस अपराध की वजह से मृत्यु दंड दिया जा रहा है, तब मैं क्या उत्तर दूंगा? यदि मैं कह दूं कि इसने मेरी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की है, तो लोग क्या सोचेंगे? मेरी ही बदनामी होगी। लोग पीठ पीछे मेरी निंदा करेंगे। मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। ये विचार आते ही राजा का मन और अधिक विचलित हो उठा। फिर उसके भीतर एक और योजना जन्म लेने लगी। मैं इसे कानून के तहत सजा नहीं दे सकता,
लेकिन यदि मैं इसे किसी और के हाथों चुपचाप मरवा दूं तो ना मेरा नाम आएगा, न दरबार में कोई सवाल उठेगा, और मेरी बेटी पर बुरी नजर डालने वाला भी अपनी करनी का दंड भोग लेगा। तभी राजा को किसी का स्मरण आया, डोंगर कसाई। राजा मन ही मन बोला, हाँ वही ठीक रहेगा, कल इसे कसाई के हाथों ही मरवा दूंगा। इन विचारों में उलझे उलझे राजा को न जाने कब नींद आ गई। अगली सुबह जब वो जागा और टहलने निकला तो टहलते टहलते उसके कदम स्वयं नगर से बाहर स्थित डोंगर कसाई के बूचड़ खाने की ओर बढ़ गए। कसाई ने जैसे ही देखा कि स्वयं राजा उसके द्वार पर आ पहुंचे हैं, वो विस्मित होकर तुरंत राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया? आदेश भेज देते तो मैं स्वयं आपके पास चला आता। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं डोंगर, यह काम मुझे स्वयं आकर ही कहना था। यह अत्यंत गोपनीय कार्य है और इसे मैं किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता। सुनो, मैं तुम्हारे पास एक आदमी को भेजूंगा, तुम्हें उसका सिर तुरंत काट देना है, और उसके बाद मैं दूसरा आदमी तुम्हारे पास भेजूंगा। तुम उस कटे हुए सिर को एक कपड़े में अच्छी तरह बांधकर उसी दूसरे आदमी के हाथ में दे दोगे। इस पूरी बात की किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए, समझे? यह सुनते ही कसाई का रंग उड़ गया। वह घबराते हुए बोला, महाराज, ये आप क्या कह रहे हो? राजा ने कहा, हाँ, मैं वही कह रहा हूं जो तुमने सुना है। कुछ ही देर बाद मैं अपने महल से एक आदमी तुम्हारे कसाई खाने में भेज रहा हूं। उसे अंदर ले जाना और बिना देर किए उसे वहीं मार देना। इस काम के बदले तुम्हें भरपूर इनाम मिलेगा। लेकिन अगर तुमने जरा सी भी ढिलाई दिखाई या मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो याद रखना, मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जेल में सड़ा दूंगा। राजा की ये कठोर धमकी सुनकर डोंगर कसाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गला सूख गया, शरीर कांपने लगा। वो हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप जिसे भी भेजोगे मैं उसका सिर वहीं काट दूंगा। उसके धड़ को जानवरों के कटे हुए अंगों में मिलाकर बाहर फेंकवा दूंगा और सिर को कपड़े में बांधकर आपके पास भिजवा दूंगा। मित्रों, कसाई की ये बातें सुनकर राजा के मन में थोड़ी राहत आई। आदेश देकर वो वापस महल की ओर लौट गया। उधर कसाई अपने बूचड़ खाने में खड़ा खड़ा बेचैनी से राजा के भेजे हुए पहले आदमी के आने का इंतजार करने लगा। इधर महल पहुंचते ही राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि उत्तम को हमारे पास बुलवाओ। सैनिक दौड़कर गए और कुछ देर में उत्तम राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने गंभीर लेकिन सामान्य दिखने वाले स्वर में कहा, उत्तम, मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य से नगर के बाहर भेजना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम सिर्फ तुम ही ठीक से कर सकते हो। उत्तम ने आदरपूर्वक पूछा, कहिए महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब राजा शांत स्वर में बोला, हे उत्तम, तुम्हें तुरंत एक कसाई के पास जाना है। वो जो वस्तु तुम्हें चुपचाप दे उसे बिना किसी से कुछ कहे सीधे हमारे पास ले आना। ध्यान रहे, ये काम बिल्कुल गोपनीय है, किसी को जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। उत्तम ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, जैसी आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूं। इतना कहकर उत्तम बिना देर किए कसाई की ओर चल पड़ा। मित्रों, चलते चलते उसके मन में बार बार यही प्रश्न उठ रहा था कि राजा का इतना गुप्त और जरूरी काम आखिर क्या हो सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा, राजा ने मुझे इस योग्य समझा, यही मेरे लिए सम्मान की बात है। जो भी काम है उसे पूरा कर दूंगा। इन्हीं विचारों में खोया हुआ वो नगर से बाहर निकल आया। अचानक उसने एक कुटिया देखी जिसके बाहर कई साधु संत बैठे प्रभु का गुणगान कर रहे थे। कीर्तन, भजन, हरिनाम की गूंज वातावरण में फैली हुई थी। उत्तम कुछ क्षणों के लिए वहीं ठहर गया। तभी उन साधुओं में से एक ने उसे देखा और इशारे से अपने पास बुलाते हुए कहा, बच्चा, थोड़ी देर यहाँ बैठकर भगवान का कीर्तन करो। सब कुछ यहीं रह जाएगा, केवल यही साथ जाएगा। तब उत्तम ने कहा, क्षमा करना महाराज, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं, इस समय मैं रुक नहीं सकता।
इतना कहकर उत्तम आगे बढ़ गया, लेकिन अचानक उसके मन में साधु बाबा की चौथी बात गूंज उठी। चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों न हो, चाहे लाखों का नुकसान हो जाए, यदि राह में कोई प्रेम से 2 मिनट बैठने को कहे तो उसके पास अवश्य बैठना चाहिए। ये सीख याद आते ही उत्तम के कदम रुक गए और वह लौटकर साधुओं की उस मंडली में बैठ गया, भजन कीर्तन में खो गया। उधर अनंगपाल सोच रहा था कि राजा ने सुबह सुबह उत्तम को क्यों बुलाया और वह अभी तक लौटा क्यों नहीं। वह राजमहल के आसपास टहल ही रहा था कि तभी खिड़की से राजा की नजर उस पर पड़ी। राजा ने तुरंत उसे अपने पास बुलवाया और मन ही मन सोचा, क्यों न अनंगपाल को ही उत्तम का सिर लाने के लिए भेज दूं। अब तक तो कसाई उसका सिर अलग कर चुका होगा। तुरंत आदेश देकर राजा ने अनंगपाल से कहा कि तुम इसी क्षण कसाई के बूचड़ खाने पर चले जाओ और कसाई तुम्हें जो वस्तु दे उसे चुपचाप लेकर आ जाना, फिर सीधा राजकुमारी के कक्ष में रख देना। ध्यान रहे, रास्ते में उस सामान को खोल कर देखने की भूल मत करना। अनंगपाल ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज, और तुरंत कसाई के पास चल दिया। मित्रों, आपको बता दें कि पहले तो कसाई के पास उत्तम को पहुंचना था, परंतु उत्तम तो साधु संतों के साथ भजन कीर्तन में मग्न हो गया था। उधर अनंगपाल सीधे कसाई के दरवाजे पर पहुंच गया और बोला, भाई, मुझे राजा साहब ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि कोई जरूरी वस्तु तुम्हारे यहां से ले जानी है। कसाई ने उसे देखा और तुरंत समझ गया, अरे यही वो आदमी है जिसे मारने का आदेश मिला था। वो बोला, भाई तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूं। अनंगपाल ये नहीं समझ पाया कि कसाई उसे भीतर क्यों भेज रहा है। राजा की योजना से बिल्कुल अनजान वो बिना किसी शंका के चुपचाप अंदर चला गया। कसाई ने भीतर से आवाज लगाई, सामने अलमारी में वो वस्तु रखी है जो राजा ने मंगाई है, कृपया निकाल लो। मित्रों, अनंगपाल जैसे ही अलमारी खोलने को झुका, उसी क्षण कसाई ने अपना तेज धारदार दड़ासा उसकी गर्दन पर चला दिया। एक ही वार में अनंगपाल का सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। कसाई ने बड़ी तेजी से उस सिर को एक कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर अलग रख दिया, धड़ को घसीटकर बाहर ले गया और गिद्ध चील कौओं को खाने के लिए फेंक दिया। फिर वो शांत बैठकर राजा द्वारा भेजे जाने वाले दूसरे आदमी का इंतजार करने लगा। उधर उत्तम साधु संतों के साथ भजन कीर्तन में मग्न था। जब कीर्तन समाप्त हुआ और साधु चले गए, तब उत्तम उठ खड़ा हुआ। उसे अचानक याद आया, अरे राजा ने मुझे कसाई के पास भेजा था। वो घबराकर तुरंत कसाई के घर की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में वो हाँफता हुआ कसाई के दरवाजे पर पहुंचा और बोला, मैं महाराज के पास से आया हूं, उन्होंने कोई चीज मंगाई है। कसाई बोला, हाँ भाई, मैं समझ गया। फिर वह बिना कुछ और बोले वही पोटली उठाकर ले आया जिसमें अनंगपाल का कटा हुआ सिर बंधा था और उत्तम के हाथ में पकड़ा दी। साथ ही उसे कड़े स्वर में समझाते हुए कहा, भाई, इसे रास्ते में खोलकर मत देखना। अगर राजा साहब को पता चल गया कि तुमने इसकी परतें खोली हैं तो वे तुम्हें फांसी पर चढ़वा देंगे। उत्तम ने सिर हिलाया और पोटली उठाकर सीधे महल की ओर चल पड़ा। मित्रों, उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि उसके हाथ में क्या है। वो बस राजा की आज्ञा का पालन करते हुए तेज कदमों से चल रहा था। थोड़ी ही देर में उत्तम राजा के कक्ष में पहुंच गया। वहां राजा और राजकुमारी दोनों उपस्थित थे। राजा उसी समय राजकुमारी से कह रहा था, बेटी, आज उत्तम का काम तमाम हो चुका होगा। कुछ ही देर में अनंगपाल उसका सिर लेकर पहुंचेगा। मित्रों, तभी दरवाजा खुला और उत्तम वही पोटली हाथ में लिए राजा और राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश कर गया। उत्तम को जिंदा देखकर राजा और राजकुमारी दोनों के होश उड़ गए। उनके चेहरों पर भय और हैरानी एक साथ उभर आई। दोनों एक साथ चिल्लाए, अरे तुम यहां कैसे? उत्तम ने सहजता से जवाब दिया, महाराज कैसी बातें करते हैं, आपने ही तो मुझे एक विशेष वस्तु लाने के लिए कसाई के पास भेजा था। कसाई ने जो कुछ मुझे दिया वही मैं सीधे आपके पास लेकर आ गया हूं। मैं तो रास्ते में कहीं एक पल के लिए भी नहीं रुका। ठहरिए महाराज, अभी खोल कर दिखाता हूं।
मित्रों, जैसे ही उत्तम ने पोटली खोली, राजकुमारी के कंठ से एक भयानक चीख निकल पड़ी। आह! पोटली में पड़ा था अनंगपाल का कटा हुआ सिर। उत्तम का चेहरा स्तब्ध होकर पसीने से भर गया। राजा भी हक्का बक्का रह गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि उत्तम की जगह कसाई ने अनंगपाल को मार दिया है, क्योंकि कसाई किसी को पहचानता नहीं था। जो पहले पहुंचा उसी का सिर गिरा दिया। घबराकर उत्तम ने कांपते हुए पूछा, महाराज, ये क्या हो गया? आपने अनंगपाल को क्यों मरवा दिया? राजा के पास कोई जवाब नहीं था। उसके चेहरे पर भय, ग्लानि और स्तब्धता जड़ हो गए थे। इसी बीच राजकुमारी अनंगपाल का कटा हुआ सिर उठाकर विलाप करने लगी, जोर जोर से पागलों की तरह रोते हुए। मेरे प्रियतम, मैं नहीं जानती थी कि मेरी चाल तुम्हारे ही लिए उल्टी पड़ जाएगी, वरना मैं ऐसा घातक खेल कभी नहीं खेलती। तुम्हारे ही कहने पर मैंने उत्तम पर झूठा आरोप लगाया था। तुम्हारी खुशी के लिए ही मैं उसे मरवाना चाहती थी। लेकिन वो उत्तम कितना भाग्यशाली है, सब कुछ होते हुए भी वो जीवित बच गया। राजकुमारी पागलों की तरह चीत्कार कर रही थी। उसके शब्द पूरे कक्ष में प्रतिध्वनित हो रहे थे। मित्रों, जब राजा के कानों में ये बातें पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक ही पल में उसे सारा सत्य समझ आ गया। उसे पता चल गया कि उसकी बेटी ने ही निर्दोष उत्तम पर झूठा आरोप लगाया था। क्रोध से उसका शरीर कांप उठा। वो तुरंत अपनी तलवार खींच बैठा और गरजते हुए बोला, पुत्री, सच सच बताओ, क्या उत्तम को मरवाना तुम्हारी ही चाल थी? सच बोलो, वरना मैं इसी क्षण तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। मित्रों, राजा की गरज सुनकर राजकुमारी के होश उड़ गए। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा और उसने सारी सच्चाई कबूल कर ली। ये सुनते ही राजा वहीं बैठ गया। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह टूटे हुए स्वर में बोला, हाय, मैं क्या करने जा रहा था? एक निर्दोष व्यक्ति की जान अपनी ही दुराचाली और भटकी हुई बेटी के कहने पर ले लेता। हे भगवान, तुमने मुझे बड़ा अनर्थ करने से बचा लिया। मेरी भूल को माफ करना। मित्रों, उधर राजकुमारी ने अपने पिता के चेहरे पर उमड़ता हुआ भयानक क्रोध देख लिया। उसे समझ आ गया कि राजा अब उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। डर और पश्चाताप से भरकर उसने तुरंत पास पड़ी तलवार उठाई और एक ही वार में उसे अपने पेट में घोंप लिया। जमीन पर गिरते गिरते वह दर्द भरी आवाज में बोली, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने एक निर्दोष मनुष्य की जान लेने की कोशिश की। भगवान ने मुझे मेरे ही कर्मों की सजा दे दी। मुझसे मेरा प्रेमी भी छिन गया। इतना कहते कहते राजकुमारी के स्वर धीमे पड़ गए। उसकी आंखें उलट गईं और वहीं उसने अपने प्राण त्याग दिए। मित्रों, इस भयानक घटना ने राजा के हृदय को भीतर तक हिला दिया। अपनी ही बेटी की चाल, अपनी ही भूल और एक निर्दोष की असहाय स्थिति, इन सब ने राजा के भीतर गहरा वैराग्य उत्पन्न कर दिया। अगले ही दिन राजा दरबार में पहुंचा। उसकी आंखों में पश्चाताप था, चेहरा थका हुआ और मन टूटा हुआ था। सभी मंत्री, सैनिक और दरबारी आश्चर्य से उसे देख रहे थे। राजा ने भारी स्वर में मैं कहा, अपना ये राज्य त्याग रहा हूं। मैं अब आपका राजा कहलाने के योग्य नहीं हूं। इसलिए अपने स्थान पर मैं अपने नौकर उत्तम को इस राज्य का राजा नियुक्त करता हूं। राजा का ये निर्णय सुनकर समस्त दरबारी स्तब्ध रह गए। मंत्रियों ने, सैनिकों ने, सभासदों ने, सबने मिलकर राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर राजा का मन अब सांसारिक मोह से ऊपर उठ चुका था। अंततः राजा ने अपना निर्णय नहीं बदला। वो स्वयं उत्तम को राजगद्दी सौंपकर जंगल की ओर चल पड़ा, जहां वो भजन, कीर्तन और तप में जीवन बिताने लगा। उधर प्रजा ने भी उत्तम को अपने नए राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। नए राजा के रूप में उत्तम ने बड़ी बुद्धिमानी और कुशलता से राज्य का संचालन शुरू किया। और सच ही कहा गया है, यदि भाग्य में राजयोग लिखा हो
तो परदेश में जाकर भी मनुष्य राजा बन जाता है। अब गिद्ध कहने लगा, ये प्रिय पत्नी गिद्धनी, यही उस राजा की पूरी कहानी है जिसे ईश्वर का न्याय होते मैंने अपनी आंखों से देखा है। दुष्ट और दुराचारी को कैसी सजा मिलती है ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा। इसलिए अकारण किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का डंडा जब चलता है तो उल्टा भी पड़ सकता है। मित्रों, उत्तम राजा तो बन गया था, लेकिन उसके मन में लगातार एक ही बात घूम रही थी। वे साधु महाराज, उनकी बताई 5 बातें, इन्हीं ने मेरी जान बचाई, इन्हीं ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। उत्तम सोचने लगा कि मुझे अवश्य ही जाकर उस साधु महाराज का आभार व्यक्त करना चाहिए। उनका आशीर्वाद ना होता तो आज ना मैं जीवित होता और ना ही राजा बन पाता। यही निश्चय करके राजा उत्तम चंद भेंट पूजा लेकर बड़े आदर से साधु के आश्रम पर पहुंचा और चरणों में झुककर प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं वही व्यक्ति हूं जो कुछ दिन पहले आपके साथ रास्ते में मिला था और आपने मुझे 5 बातें बताई थीं। आज मैं एक राजा बन गया हूं। आपकी वे 5 बातें मेरे जीवन में अमृत बनकर उतरी। उन्होंने न केवल मेरी जान बचाई, बल्कि मुझे राजगद्दी तक पहुंचा दिया। परंतु एक बात मेरे मन में हमेशा खटकती रही है। आज मैं उसी का समाधान लेने आया हूं। आप एक साधु संत हैं, मोह माया लोभ धन से दूर रहने वाले। कहते हैं मोह माया त्याग कर ही साधु बनता है। तो फिर आपने मेरे से उपदेश बताने के बदले एक स्वर्ण मुद्रा क्यों ली? आप चाहते तो उपदेश निःशुल्क भी दे सकते थे। फिर ऐसा क्यों किया? उत्तम के प्रश्न पर साधु मुस्कुराए और बोले, बेटे, कहा जाता है कि मुफ्त की चीज को मनुष्य कभी ठीक से उपयोग में नहीं लाता। लोग वही चीज संभाल कर रखते हैं जिसमें उनकी मेहनत लगी हो, जिसमें उनका पसीना बहा हो या जिसमें उनका धन लगा हो। मुफ्त में मिली वस्तु को लोग अक्सर पानी की तरह उड़ाते हैं। अगर मैं तुम्हें ये ज्ञान बिना मूल्य लिए दे देता तो संभव है कि तुम भी इन बातों का महत्व नहीं समझते और उन उपदेशों पर अमल न करते। लेकिन जब तुम्हारी 4 स्वर्ण मुद्राएं इसके बदले गईं, तो वे बातें तुम्हारे हृदय में गहराई से उतर गईं। क्योंकि मनुष्य वही बात जीवन में उतारता है जिसके बदले उसने कुछ त्याग किया हो। इसलिए बेटा, मनुष्य को चाहिए कि वो मुफ्त की ललक में ना पड़े। परिश्रम करके कमाओ, पसीना बहाकर कमाओ। वही धन फलदायी होता है, वही जीवन में शुभ फल देता है। और रही मेरी लोभ की बात, मेरे अंदर लोभ लालच का लेश मात्र भी नहीं है। तुमने जो 4 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दी थीं, वे आज भी वैसी ही रखी हैं जैसी तुमने दी थीं। यदि चाहो तो इन्हें ले जाओ। ये मेरे किसी काम की नहीं। इनका उपयोग तुम करो या इन्हें गरीबों में बांट देना। साधु से मिलकर राजा उत्तमचंद अपने नगर लौट आया और बड़ी निष्ठा और न्याय के साथ राजकाज चलाने लगा। मित्रों, अब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहने लगे, हे देवी पार्वती, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि जीवन में कोई भी वस्तु मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए। मुफ्त की चीज का मूल्य मनुष्य कभी नहीं समझता। दूसरी बात, हमें कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। छल कपट का मार्ग अंततः मनुष्य को ही विनाश की ओर ले जाता है। तीसरी बात, किसी द्वारा दिया गया ज्ञान या उपदेश सुनकर उसे भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जीवन में समय समय पर अपनाना चाहिए, क्योंकि वही ज्ञान संकट के समय रक्षा करता है। चौथी बात, हमें लोभी और दुष्ट प्रवृत्ति वाली स्त्री से दूर रहना चाहिए, अन्यथा वो किसी भी क्षण त्रिया चरित्र रचकर मनुष्य का जीवन नष्ट कर सकती है। पांचवी और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, यदि तुम किसी का गुप्त भेद जान जाओ तो उसे किसी तीसरे से न कहो, वरना उल्टा तुम ही उसी जाल में फंस जाओगे। और अंत में, मनुष्य को सदैव सत्य की राह पर चलना चाहिए। सत्य ही धर्म है, धर्म ही शाश्वत है और धर्म ही समस्त सृष्टि का आधार है। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को वो 5 अनमोल बातें एक गिद्ध की कहानी के माध्यम से समझाईं। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए
और मित्रों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।